नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अनमोल क्लासेस पर। इस चैनल के माध्यम से रोज़ाना कुछ न कुछ नया सिखाया जाता है। आज हम चर्चा करेंगे सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और आसान भाषा में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल याद करने के बारे में। एक छोटी सी ट्रिक देखेंगे जिससे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल को याद कर सकेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुरू करते हैं शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता होगा जब भारतीय संविधान बना था तो 8 अनुसूचियाँ थी, परंतु भारतीय संविधान में अमेंडमेंट करके अनुसूचियाँ की जो सूची है वो 12 कर दी गई। तो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से अमेंडमेंट हुए और कौन कौन से अनुसूची जोड़ी गई। तो शुरू करते हैं शेड्यूल फर्स्ट। शेड्यूल फर्स्ट किसके बारे में है? टेरिटरीज़ के बारे में है। लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड देयर टेरिटरीज। तो शेड्यूल फर्स्ट है जो वो टेरिटरीज़ के बारे में है, लिस्ट ऑफ स्टेट्स के बारे में है। सेकंड शेड्यूल है जो वो इमोल्यूमेंट्स के बारे में है। अलाउंस, प्रिविलेज, एमोल्यूमेंट्स, प्रेसिडेंट, गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट एंड जजेस, इनका जो इमोल्यूमेंट्स है उनके बारे में है। शेड्यूल थर्ड है जो अफर्मेशन के बारे में है, ओथ के बारे में है, यानी शपथ के बारे में है। शेड्यूल 4 है जो एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज इन द राज्यसभा। राज्यसभा के बारे में है कि कौन से स्टेट से कितनी सीट होगी राज्यसभा के अंदर। एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। शेड्यूल 5 है जो वो किसके बारे में है? एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्ड। शेड्यूल 6 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया इन द स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। जो भारत के पूर्वोत्तर राज्य हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया है उनके बारे में है। इनको असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम को अदर स्टेट्स में इंक्लूड करते हैं। शेड्यूल 7 फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में है। डील्स विद द 3 लेजिस्लेटिव लिस्ट्स, यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट। शेड्यूल 8 ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में है और ऑफिशियल लैंग्वेज 22 थी। जो भारत की 8वीं अनुसूची में 22 ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बताया गया है। शेड्यूल 9 जो कि अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया था। शेड्यूल 9 लैंड रिफॉर्म्स के बारे में है। लैंड रिफॉर्म्स एंड ओबिलेशन ऑफ द जिम्मेदारी सिस्टम। जो जिम्मेदारी सिस्टम था उसको ख़त्म करने के लिए शेड्यूल 9 को इनेक्ट किया गया। और कौन से अमेंडमेंट में? फर्स्ट अमेंडमेंट में इन 1951 एडेड द 9th शेड्यूल। इट्स प्रोटेक्ट्स द लॉ इंक्लूड्स इन इट फॉर जुडिशियल रिव्यू। इसमें जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान खत्म कर दिया गया लैंड रिफॉर्म्स के लिए। शेड्यूल 10 डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। जो प्रोविजंस हैं, जो मेंबर हैं उनका डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में है शेड्यूल 10। इसको 52nd अमेंडमेंट के अंदर इनेक्ट किया गया 1985 में। शेड्यूल 11 पंचायत के बारे में है, एडेड किया गया 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 बलवंत राय मेहता समिति द्वारा। शेड्यूल 12 म्यूनिसिपैलिटीज़, इसको 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा इनेक्ट किया गया। अब हम चर्चा करेंगे जो 12 शेड्यूल्स हैं, 12 अनुसूचियां हैं, उनको आसान भाषा में याद करने की। तो ट्रिक है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। एक बार फिर देखेंगे टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। इसमें टीयर्स में 5 शब्द हैं, ऑफ में 2 हैं, ओल्ड में 3 हैं, पीएम में 2 हैं। इस हिसाब से 12 शब्द हो गए और 12 अनुसूचियां हैं। टीयर्स, टी से हुआ टेरिटरीज, ई से हुआ इमोल्यूमेंट्स, ए से हुआ अफर्मेशन, आर से राज्यसभा, एस से शेड्यूल्ड एरिया, ओ से अदर एरिया। अदर एरिया मैंने आपको बताया था जो पूर्वोत्तर राज्य हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये अदर एरिया में आएंगे। एफ से फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट। ओ से ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज 8वीं अनुसूची में थे और ऑफिशियल लैंग्वेज 22 थी। एल से लैंड रिफॉर्म्स, ये फर्स्ट अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया
डी से डिफॉर्मेशन लॉ, यह 52nd अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया। पी से पंचायत, इसको 73rd अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया 1992। एम से म्यूनिसिपैलिटी, 1992 74th अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया। तो अब भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, जिनको याद करने की मैंने आपको ट्रिक बताई, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। अब बात करते हैं सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अलग अलग सोर्सेज हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कहाँ कहाँ से लिया गया है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड, जापान, सोवियत यूनियन जिसको यूएसएसआर और अब रसिया बोला जाता है, यूके, यूएस, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, फ्रांस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इनके द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिया गया। इन सब के सोर्सेज यूज किए गए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते वक्त जो पुराने संविधान थे उनको भी लिया गया, और जो नए संविधान बने थे, संवैधानिक देश बने थे, उनके संविधान को भी लिया गया। थोड़ा थोड़ा लिया गया ताकि भारतीय संविधान को अच्छे से बनाया जा सके। भारतीय संविधान सबसे बड़ा संविधान है विश्व में। तो सबसे पहले बात करते हैं आयरलैंड से क्या लिया गया। तो आयरलैंड का संविधान है वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन है। हम ट्रिक से देखेंगे, इलेज डीपी इज़ नंबर 1। तो सबसे पहले देखेंगे, इले का मतलब है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इलेज मतलब इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। डीपी से हुआ डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया। इज़ नंबर 1, नंबर 1 से हुआ नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, कि राज्यसभा में स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के कितनी संख्या पे नॉमिनेशन किया जाएगा। तो आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया? इलेज डीपी नंबर 1, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या डीपीएसपी बोला जाता है, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू राज्यसभा। उसके बाद बात करते हैं यूके के संविधान से। तो आपको काफ़ी देर हो गई होगी, अब आपको भूख भी लग चुकी होगी। तो यूके यानी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप खाइए पार्ले बिस्किट। पार्ले बिस्किट, तो पीए से हुआ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट्री या चुनाव इलेक्ट होगी, चुनाव किया जाएगा, उसको यूके के संविधान से लिया गया। आर रूल ऑफ लॉ, ले से हुआ लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। बी से हुआ बिकार्मेलिज्म। एसआई से हुआ सिंगल सिटीजनशिप। तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। पहले जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता थी, जम्मू कश्मीर की नागरिकता और इंडिया की नागरिकता धारा 370 के तहत, परंतु धारा 370 हटाने के बाद भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान जम्मू कश्मीर में भी लागू हो चुका है। यूके के संविधान से और भी लिया गया है, क्योंकि भारत पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था, तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत कुछ लिया गया है। अब एक ट्रिक और याद करेंगे, सिन बी इज़ ए कॉम्प्लेक्स लॉ। इसमें देखेंगे सिन सिंगल सिटीजनशिप, बीआई से बिकामेरालिज्म, कॉम्प से कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एक पोस्ट होती है, कैग बोला जाता है जिसे। लॉ से हुआ लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, कि लॉ मेकिंग प्रोसीजर की लॉ कैसे बनाया जाएगा, ये भी यूके के संविधान से लिया गया है। रिट्स भी यूके के संविधान से लिया गया है। और 5 रिट्स हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उस पर मैंने अलग वीडियो बनाई है, आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से रिट्स की वीडियो देख सकते हैं। अब बात करते हैं यूएस के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो यूएस के संविधान से प्रेसिडेंट नीड्स फंड फॉर रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड जजेस इन यूएसए। तो ये ट्रिक है, एक बार दोबारा देखेंगे। प्रेसिडेंट नीड फंड फॉर रिमूवल ऑफ प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट एंड जजेस इन यूएसए। इसमें देखेंगे प्रेसिडेंट, तो सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यूएस के संविधान से लिया गया है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुप्रीमो होगा, उसके बाद सुप्रीम पावर होगी। फंडामेंटल राइट्स यूएस के संविधान से लिए गए हैं। रिमूवल मतलब इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, कि प्रेसिडेंट को और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को कैसे रिमूव किया जा सकता है।
तो प्री से हुआ प्रियम्बल, यूएस के संविधान से लिया गया है। वाइस प्रेसिडेंट, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट भी यूएस के संविधान से लिया गया है। पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है। जजेस, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड जुडिशियल रिव्यू, ये यूएस के संविधान से लिया गया है। अब बात करते हैं कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है कैन आई नो फेड एड्रेस। तो देखेंगे ट्रिक से, कैन आई नो फेड्स एड्रेस। कैन से हुआ कनाडा, फेड से हुआ फेडरेशन विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, एड से हुआ एडवाइजरी जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी ले जाएगी सुप्रीम कोर्ट से। रेस, एड्रेस मतलब एड से हुआ एडवाइजरी जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। रेस से हुआ रेजिडरी पावर टू द सेंटर। बच्चों, हमने 4 सोर्सेज देखे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, बाकी मैंने आपको बताए थे सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड, जापान, सोवियत यूनियन, यूएसएसआर, रसिया, यूके, यूएस, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, फ्रांस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इनसे भारतीय संविधान को बनाया गया है। तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वीडियो देख सकते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी ट्रिक्स ऑफ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देख सकें और सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वीडियो भी देख सकें। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।